हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhorn.com और ये है गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 एंड सीजन 8 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। आर्या किंग्स लैंडिंग जाके सर्सी को मारने का प्लान बनाती है, बट बाद में उसे पता चलता है कि विंटरफेल पर उसके भाई बहन ने कब्जा वापस ले लिया है, तो वो डिसाइड करती है कि पहले वो विंटरफेल जाएगी। उधर ओल्ड टाउन में सैम बहुत बुक्स पढ़ चुका है और फिर उसकी मुलाकात होती है सर जोरा मोमोन से, जो अब एक जानलेवा स्किन के बीमारी का शिकार है जिसका नाम है ग्रे स्केल। सैम फिर सर जोरा का इलाज करता है और सर जोरा फिर वापस डेनेरिस के पास जाता है। डेने उसे फाइनली वापस ले लेती है क्योंकि ये बंदा हार मानने को तैयार नहीं है। डेनेरिस फिर अपनी आर्मी लेकर वेस्टरॉस जाती है और स्टैनिस के खाली किले पर कब्जा कर लेती है, जहां इसकी मुलाकात होती है मेलिसांड्रे से। मेलिसांड्रे फिर इसे सलाह देती है कि उसे जाकर जॉन स्नो से मिल लेना चाहिए। टिरियन को लगता है कि ये आइडिया अच्छा है और फिर वो मिलकर जॉन स्नो को इन्विटेशन भेज देते हैं। सांसा को आइडिया अच्छा नहीं लगता, बट जॉन भैया फिर भी डेनेरिस को मिलने निकल पड़ते हैं और जाते वक्त सांसा को विंटरफेल का इंचार्ज बनाकर जाते हैं। उसके बाद ब्रैन और मीरा विंटरफेल पहुंचकर सांसा से मिलते हैं, बट ब्रैन भैया अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब ब्रैन बन गया है नया 3-eyed रेवन। उसे अब दुनियादारी और राजा प्रजा सब मोह माया लगती है। उसी दौरान आर्या भी विंटरफेल पहुंच जाती है और अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलती है। लिटिल फिंगर दोनों बहनों पर अपनी नजर रखे होता है और उन्हें आपस में लड़ाने का प्लान बनाता है, बट इसका प्लान इसी पर पलटी मारता है और दोनों स्टार्क बहनें मिलकर उसे ही फंसा देते हैं। आर्या फिर उसी का वलेरियन स्टील डैगर यूज करके उसे मार देती है और यहाँ लिटिल फिंगर को अपने सारे पापों की सजा मिल जाती है। जॉन ड्रैगनस्टोन आकर सालों बाद टीरियन से मिलता है। जाते जाते मेलिसांड्रे वैरिस को एक बैड न्यूज देती है कि आगे चल के हम दोनों विंटरफेल में जाके मरने वाले हैं। जॉन स्नो उधर खलीसी को व्हाइट वॉकर्स के खतरे के बारे में बताता है और फिर खलीसी उसे ड्रैगन ग्लास की खुदाई करवाने की इजाजत दे देती है। जॉन भैया की इधर ड्रोगोन से भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मे बी क्योंकि ये आधा टारगेरियन है, मे बी। उधर जेमी लैनिस्टर और सैम का परिवार टायरिल के घर हाई गार्डन पहुंच जाते हैं। जेमी मार्जरी की दादी पर रहम खाता है और उसे बोलता है कि ये ले जहर खा और फटक से मर जा, बट जहर खाने के बाद मरने से पहले दादी अम्मा जेमी पर एक जबरदस्त बॉम्ब डाल देती है। वो उसे बताती है कि जाके सर्सी को बताना है कि जॉफ्री की मौत के पीछे मेरा हाथ है। यहाँ से लूटा हुआ खजाना लेकर सर्सी आयरन बैंक का लोन चुकाने का प्लान बनाती है और उनसे और मदद मांगती है, पैसे और फौज के लिए। आयरन बैंक राजी हो जाता है क्योंकि द लैनिस्टर्स ऑलवेज पेज देयर डेब्ट्स। डैम, आई विश आई वाज अ लैनिस्टर। बट डेनेरिस इसके प्लान की बैंड बजा देती है और अपनी आर्मी लेकर जेमी की फौज पर हमला कर देती है और उनका लूटा हुआ खजाना जला कर राख कर देती है। ब्रॉन और जेमी तो किसी तरह बच जाते हैं, बट सैम का भाई और उसके पापा का डैनी कबाब बना देती है। टिरियन को यह कबाब बनाने वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता और वो डैनी को बोलता है कि अपने पापा जैसा बनने की गलती ना करे। टिरियन उधर डेवस की मदद से किसी तरह किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है और जेमी से मिलकर बोलता है कि सर्सी को समझाए कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, साथ रहकर काम करना चाहिए। जेमी फिर टिरियन को वहां से भगा देता है और फिर डेवस की मुलाकात होती है गेंड्री से, जो यहाँ सही सलामत पहुंच चुका है। फिर टिरियन, डेवस और गेंड्री साथ मिलकर ड्रैगन स्टोन जाते हैं। जेमी सर्सी को बताता है कि वो सीक्रेटली टिरियन से मिला था और उसने उसे व्हाइट वॉकर्स के खतरे के बारे में बताया है, बट सर्सी को लगता है कि ये सब झूठी कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए। और सर्सी जेमी को बताती है कि वो अब उसके चौथे बच्चे की माँ बनने वाली है। उधर ड्रैगन स्टोन में जॉन बोलता है कि सबको व्हाइट वॉकर्स के बारे में यकीन दिलाने का बस एक ही तरीका है, बर्फीली दीवार के उस पार जाकर एक व्हाइट वॉकर को उठाकर इधर लाना पड़ेगा ताकि सब उसे अपनी आंखों से देख सकें। जॉन के इस सफर में इसका साथ देंगे अपने सर जोरा, टॉर्मंड और उसके वाइल्डिंग साथी गेंड्री, बेरिक डोंडारियन और उनका नया दोस्त हाउंड। किसी तरह ये लोग मिलकर एक व्हाइट को बंदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इधर इन्हें भी समझ आता है कि एक व्हाइट वॉकर को मारने से उसके अंडर के सारे व्हाइट्स भी मर जाते हैं। इससे पहले कि व्हाइट्स इन्हें चारों तरफ से घेर लें, जॉन गेंड्री को मदद लाने भेजता है। इधर गेंड्री भागने में बैरी एलन का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है और वो किसी तरह जाकर मदद लाने में कामयाब हो जाता है। फिर डैनी अपने ड्रैगन्स लेके सब पर आग बरसाने आ जाती है, बट इसी दौरान नाइट किंग अपना बर्फीला भाला फेंक कर डैनी के एक ड्रैगन को मार गिराता है। फिर बेंजन स्टार्क की मदद से जॉन और उसके दोस्त भागने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ फाइनली एक बार का बेंजन स्टार्क मर जाता है। उधर नाइट किंग अपना स्पेशल जादू यूज करके विसेरियन को फिर से जिंदा करता है और उसे आइस ड्रैगन बना देता है। डेनेरिस को अब जॉन की बातों पर भरोसा होता है और वो वादा करती है कि हम दोनों मिलकर नाइट किंग और उसकी आर्मी को खत्म करेंगे। फिर सारे लोग मांडोली करके किंग्स लैंडिंग में मिलने के लिए तैयार होते हैं ताकि इस व्हाइट वॉकर वाले मसले को सॉल्व कर सकें। कुछ पुराने यारों के बीच में मिलाप होता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बट फिर हाउंड अचानक से व्हाइट को सबके सामने लाता है और इसके बाद सबके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। यूरॉन बोलता है कि भाई मुझे इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना, मैं चला अपने घर वापस।
बट जब सर्सी को पता चलता है कि जॉन ऑलरेडी डेनेरिस को अपनी रानी मान चुका है, वो वहां से नाराज होकर निकल जाती है। फिर टीरियन जाकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि सर्सी फिर से प्रेग्नेंट है। सर्सी समझने का नाटक करती है, बट टीरियन के बाहर जाने के बाद सर्सी जेमी को बुलाकर अपना असली प्लान बताती है। यूरॉन कहीं घरवर नहीं जा रहा, वो गया है अपने जहाज लेकर आयरन बैंक की फौज को लेने। और जब ये जॉन स्नो और डेनेरिस व्हाइट वॉकर से जंग करके थक जाएंगे, तब सर्सी अपनी फौज लेकर उन पर हमला करेगी और सब पर राज करेगी। जेमी को यह बात जरा भी पसंद नहीं आती और वो सर्सी और किंग्स लैंडिंग दोनों को छोड़कर वहां से निकल पड़ता है और इसी दौरान बर्फ भी पड़ने लगती है, इंडिकेटिंग दैट द विंटर इज हियर। थियॉन फिर जॉन से वादा करता है कि वो इस जंग में उसका साथ देगा और फिर वो इस बंदे को मारकर बचे हुए लोगों के साथ अपनी बहन को बचाने निकल पड़ता है, जो अभी फिलहाल यूरोन के कब्जे में होती है। लंबी कहानी है, वो उसे बचा भी लेता है। उधर जॉन एंड डेनेरिस विंटरफेल को जाते वक्त कश्ती में मस्ती करते हैं। ईयू, कश्ती में मस्ती, लगता है इस क्वारंटाइन का असर अब मेरे दिमाग पर भी होने लगा है। एनीवेज, अंदर फुल ऑन पैर चला होता है, बट बाहर टीरियन टेंशन में होता है कि यार ये क्या कर दिया इन दोनों ने। उधर सैम, गिली और ब्रैन को एक और बॉम्ब न्यूज पता चलती है कि जॉन स्नो का पापा था रेगार और मम्मी थी लियाना, और इन दोनों की भी जॉन नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि रेगार और लियाना ने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज किया होता है। इसका मतलब जॉन स्नो AKA एगॉन टारगेरियन एक ऊंचे परिवार का वंश है, जो इसे बनाता है आयरन थ्रोन का एक और हकदार। डैनी अब अकेली नहीं है। उधर नॉर्थ में नाइट किंग अपने आइस ड्रैगन के साथ बर्फीली दीवार पर हमला करता है और दीवार का एक बड़ा सा हिस्सा गिरा देता है और सारे व्हाइट वॉकर्स एक एक करके दीवार फांद के वेस्टॉस की ओर निकल पड़ते हैं। और यहाँ होता है सीजन 7 खत्म। जॉन, डैनी, उनकी फौज और ड्रैगन्स फाइनली विंटरफेल पहुंच जाते हैं, मिलकर व्हाइट वॉकर से लड़ने। फिर सब एक दूसरे से मिलने लगते हैं, थोड़ा प्यार थोड़ा दिखावा। इधर हम भाप लेते हैं कि सांसा और डैनी की कुछ खास नहीं जमने वाली। डैनी और सरजोरा फिर सैम से मिलते हैं, जहां डैनी सैम को एक बुरी खबर देती है कि मैंने तेरे भाई और बाप को जलाकर मार डाला क्योंकि उन्होंने मेरे आगे झुकने से इनकार कर दिया। सैम भैया किसी तरह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके वहां से निकल जाते हैं। द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। उधर किंग्स लैंडिंग में यूरोन गोल्डन कंपनी की फौज लेकर पहुंच जाता है और सर्सी का दिल जीत लेता है। काइबन फिर ब्रॉन को बोलता है कि जाके जेमी और टीरियन को इस क्रॉसबो से मार दे। ये वही क्रॉसबो है जिससे टीरियन ने उसके पापा को मारा था। नाइट किंग अब दीवार फांद कर अपने काम पर लग गया है। सैम फिर जॉन को उसकी असली सच्चाई के बारे में बताता है कि वो एगॉन टारगेरियन है, आयरन थ्रोन का सच्चा हकदार। जेमी लैनिस्टर, जो कि सर्सी का प्लान बताने विंटरफेल आया होता है, सालों बाद ब्रैन से मिलता है। फिर इन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद जेमी जाकर सबको सर्सी के असली प्लान के बारे में बताता है कि वो व्हाइट वॉकर्स की इस लड़ाई में उनका साथ नहीं देने वाली। सांसा और ब्रियन मिलकर सबको समझाते हैं कि हमें जेमी की बात माननी चाहिए और उसे अपने साथ शामिल करना चाहिए, एटलीस्ट ये व्हाइट वॉकर की लड़ाई होने तक। फिर सांसा और डैनी अपना रिलेशन सुधारने की कोशिश करते हैं, बट बात बिगड़ जाती है जब सांसा उसे बताती है कि अगर तुझे आयरन थ्रोन मिल भी गया तो भी हम नॉर्थ वाले तेरे आगे नहीं झुकने वाले। फिर सारे मिलकर लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं और ये डिसाइड होता है कि औरतें और बच्चे विंटरफेल के तहखाने में रहेंगे, जो कि स्टार्क परिवार का कब्रिस्तान है, और ये लोग ब्रैन को चारा बनाकर नाइट किंग को अपने जाल में फंसाएंगे। थियॉन बोलता है कि मैं ब्रैन की रक्षा करने उसके साथ रहूंगा, मतलब ये अब मरने वाला है। आर्या गेंड्री को उसके लिए एक नया हथियार बनाने बोलती है और इसके बदले गेंड्री को मिलता है काफी ऑकवर्ड सीन था ये। जेमी ब्रियन को ऑफिशियली नाइट बनाता है और फिर पॉटर एक गाना गाता है। जॉन फिर जाकर डैनी को अपनी सच्चाई बताता है कि वो भी एक टारगेरियन है। ऑब्वियसली डैनी इस न्यूज से जरा भी खुश नहीं है। बाहर व्हाइट वॉकर्स की आर्मी फाइनली विंटरफेल पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवमेंट, व्हाइट वॉकर्स वर्सेस विंटरफेल, ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ विंटरफेल, जिसकी HBO ने जबरदस्त मार्केटिंग की थी। द लॉन्गेस्ट बैटल सीक्वेंस इन द मूवी एंड TV हिस्ट्री, ये आपके होश उड़ा देगा एंड ब्ला 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 ब्ला। एन मोमेंट में मिलिसांडे मदद करने आती है और आकर सारे डोथराकी की तलवारें रोशन कर देती है। फिर ये सारे जोश में आकर व्हाइट वॉकर्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन व्हाइट वॉकर्स इन्हें मोमबत्तियों की तरह बुझा देते हैं। बची हुई सारी लड़ाई अंधेरे में होती है। सीरियसली कुछ भी नहीं दिखता। बीच बीच में जब ड्रैगन्स आग उगलते हैं, बस तभी ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर कुछ चल रहा है। I mean, आप ही देखिए क्या है ये फालतूगिरी का इतना मार्केटिंग किया था। और ये गई लियाना मॉर्मॉन्ट। पूरे एपिसोड में बस यही सीन देखने लायक था। जॉन और डैनी फिर अपने ड्रैगन्स पर बैठकर नाइट किंग को उसके ड्रैगन से गिरा देते हैं और फिर डैनी नाइट किंग को जलाने की कोशिश करती है, बट कुछ नहीं होता। नाइट किंग फिर सारे मुर्दा लोगों को वाइट्स बनाकर फिर से जिंदा करता है। यस, इवन वो विंटरफेल के तहखाने के कब्रिस्तान वाले।
सबको पता है कि नाइट किंग मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकता है, तो किस महान हस्ती का यह आइडिया था कि औरतों और बच्चों को हम कब्रिस्तान में घुसा देते हैं। अब सारे विंटरफेल में वाइट्स एंड वाइट वॉकर्स घुस चुके हैं। आर्या को बचाने के चक्कर में बेरिक डोंडारियन मर जाता है और यहाँ मेलिसांड्रे आर्या को बताती है कि यही उसके जिंदगी का मकसद था। रोशनी के देवता ने बेरिक को जिंदा रखा ताकि एक दिन वो आर्या को बचा सके। उधर जोरा डैनी की रक्षा करते हुए मर जाता है और थियोन ब्रैन के लिए मरता है। प्लान के मुताबिक बराबर नाइट किंग ब्रैन को पकड़ने आता है और इनके जाल में फंस जाता है। नाइट किंग फिर स्लो मोशन में ब्रैन को मारने जाता है, बट पीछे से वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप करके आर्या नाइट किंग पर हमला करती है और उसे अपने डैगर से मार देती है। और इसी के साथ सारे वाइट्स एंड वाइट वॉकर्स भी मर जाते हैं। 7 सीजन से इतना चढ़ा के रखा था नाइट किंग और उसकी आर्मी को, और ये लोग ऐसे झटके में मर गए। लड़ाई खत्म होने के बाद मेलिसांड्रे अपना नेकलेस निकालकर फाइनली रोशनी के देवता को प्यारी हो जाती है। फर्स्ट टाइम इन गेम ऑफ थ्रोन्स हिस्ट्री इतने इंपॉर्टेंट एपिसोड में कोई मेन कैरेक्टर नहीं मरा एक्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर्स। सब लोग अब मरे हुए लोगों का शोक मनाते हैं, बट 5 मिनट बाद पार्टी करने लग जाते हैं। गेनरी बनता है लॉर्ड और ब्रियन और जेमी मिलकर करते हैं प्यार। बेचारा टॉरमोंड। डैनी जॉन को बोलती है कि अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझे अपनी रानी मानता है तो वादा करके तू अपना सच किसी को नहीं बताएगा। बट जॉन जाके अपनी भाई बहन को यह बता देता है। फिर सांसा जाके टीरियन को बता देती है। टॉरमोंड, उसके लोग और घोस्ट द वुल्फ बर्फीली दीवार की ओर निकल पड़ते हैं। उनका काम अब हो गया। यूरोन फिर अचानक से आकर डैनी के एक ड्रैगन को मार देता है, एकदम हॉकाय जैसा, हर एक तीर निशाने पर। डैनी के जहाज़ों पर हमला करता है और मिसेंडे को बंदी बनाकर किंग्स लैंडिंग ले जाता है। इसके बाद जेमी बोलता है कि मैं जाकर सर्सी को समझाने की कोशिश करता हूँ। डैनी और टीरियन अपनी फौज लेकर सर्सी से समझौता करने निकल पड़ते हैं, बट सर्सी को कोई समझौता नहीं करना और वो मिसेंडे को मारकर जंग का ऐलान कर देती है। इसके बाद डैनी की सटक जाती है। लॉर्ड वायरिस को भी जॉन की सच्चाई पता चल गई है और इसे डैनी से ज्यादा जॉन पर भरोसा होता है और ये अब डैनी को धोखा देने लग जाता है और पता नहीं किसको ये लेटर्स लिख रहा होता है। वायरिस जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि तू अच्छा राजा बन सकता है, बट जॉन इनकार कर देता है। इस बगावत की सजा है मौत और डैनी वायरिस को जलाकर मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि जेमी कहीं नहीं गया, उसको रास्ते में ही अनसलीड ने पकड़कर अपना बंदी बना लिया है। बटीनी फिर जाके उसे वहां से भगा देता है और बोलता है कि जाके प्लीज सर्सी को समझा। फिर शुरू होती है शो की दूसरी और आखिरी लड़ाई। इस बार डैनी अपने एक ही ड्रैगन की मदद से सारे स्कॉर्पियन, मतलब वो हथियार जिससे इसका एक ड्रैगन मारा था, यूरोन के जहाज और 20,000 गोल्डन आर्मी की फौज उड़ा देती है। मत पूछो कैसे, बट डैन एंड डेव ने बोल दिया तो बोल दिया। डैनी की आर्मी अब रेड कीप में घुस जाती है और सर्सी की फौज सरेंडर कर देती है। बट डैनी की अब पूरी तरह से सटक गई है। वो अब बन गई है द मैड क्वीन। अब उसे खलीसी नहीं बनना। डैनी फिर जाके सब जलाने लग जाती है, मासूम लोग, मासूम बच्चे और उनके घर। 7 सीजन का कैरेक्टर डेवलपमेंट और ये रिजल्ट, वाह। जॉन बस खड़े खड़े सबके मुंह देख रहा होता है कि यार ये क्या हो गया। सर्सी खिड़की में खड़ी होकर तमाशा देख रही होती है, बट काइबन उसे आके बोलता है कि मैडम जी, कल्टी मारने का टाइम आ गया अब। जेमी खुफिया रास्ते से सर्सी को बचाने निकलता है, बट वहां अचानक से ऐसे जादू से यूरोन आ जाता है और जेमी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जेमी फिर यूरोन को मारकर सर्सी को बचाने निकलता है। उधर सर्सी, काइबन और माउंटेन नीचे भाग रहे होते हैं, बट बीच में हाउंड आ जाता है और यहाँ हमें फाइनली देखने मिलती है इन दोनों के बीच की लड़ाई। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 का बेस्ट मोमेंट, दी बेस्ट मोमेंट। हाउंड फिर माउंटेन को लेके ऊपर से आग में कूद जाता है और अपने बचपन का बदला ले लेता है, जब इसने हाउंड को जलाकर उसके दिमाग में ये आग वाला डर पैदा किया था। और फिर दोनों मर जाते हैं। जेमी फिर सर्सी से मिलता है और वो दोनों खुफिया रास्ते से भागने निकल पड़ते हैं, बट इन्हें फिर पता चलता है कि सारे रास्ते ब्लॉक हैं। दोनों फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं और गिरते हुए मलबे के नीचे दब कर मर जाते हैं। कुछ भी। आर्या किसी तरह बच जाती है और एक सफेद घोड़ा पकड़कर वहां से निकल लेती है। डैनी फिर अपनी आर्मी को जाके विनिंग स्पीच देती है और बोलती है कि उसने जो कुछ भी किया उसका उसे कोई अफसोस नहीं है और इसी तरह एक एक करके वो सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। और यहाँ हम सोचते हैं कि यार हमारी खलीसी अचानक से हिटलर कैसे बन गई। टीरियन ये सुनकर अपने हैंड ऑफ किंग वाले जॉब को ठुकरा देता है और फिर डैनी उसे कैदी बना लेती है। जॉन फिर जाके टीरियन से जेल में मिलता है और उससे एडवाइस लेता है। उसके बाद जॉन जाके डैनी से मिलता है और उसे फाइनल किस करके मार देता है। इसके बाद ड्रोगोन वहां आकर आयरन थ्रोन जला देता है और डैनी की लाश को लेके उड़ जाता है।
पता नहीं यार ये जानवर को अचानक से इतना फिलॉसफी वाला दिमाग कहाँ से आया कि यार ये आयरन थ्रोन को जला देता हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जॉन फिर जाके मर्डर कन्फेस करता है और अनसलीट वाले उसे अपना बंदी बनाते हैं। कुछ महीनों बाद विंटरफेल की बैठक में ये लोग मिलकर टीरियन और जॉन का फ्यूचर का फैसला करेंगे और अपने लिए एक नया राजा भी चूज करेंगे। इधर टीरियन एडवाइस देता है कि ब्रैन स्टार्क को राजा बनना चाहिए और उसे नया नाम भी देता है, ब्रैन द ब्रोकन। और सरप्राइजिंगली सारे लोग मान भी जाते हैं, बट सांसा बोलती है कि नॉर्थ एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहेगा और यहाँ ब्रैन द ब्रोकन बनता है द किंग ऑफ 6 किंगडम्स। ब्रैन फिर टीरियन को बनाता है हैंड ऑफ किंग, ब्रॉन को मास्टर ऑफ कॉइन्स, सैम को मेस्टर, ब्रियन को लॉर्ड कमांडर और डेवस को मास्टर ऑफ शिप्स। सांसा बनती है द क्वीन ऑफ विंटरफेल। आर्या अपने नए एडवेंचर पर निकल जाती है वेस्टरोस के वेस्ट की तरफ। अनसलीड किंग्स लैंडिंग छोड़कर नॉर्थ की ओर निकल पड़ते हैं और जॉन स्नो को उम्र भर बर्फीली दीवार पर रहने की सजा मिल जाती है और यहाँ होता है गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो खत्म। आई डोंट नो, बट कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में बनाया हुआ मेस्ड अप एंडिंग लगा मुझे ये। लकीली जॉर्ज आर मार्टिन के फाइनल बुक्स अभी आना बाकी हैं, सो होपफुली उसका एंडिंग बेटर होगा। आई मीन इससे बेटर तो कोई भी एंडिंग होगा। मीनवाइल बस ये सोचो कि सीजन 8 नेवर हैपन, बस एक बुरा सपना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।